Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today we have the important lecture and as well as it is the last lecture. So be careful, and it's about the payment. And actually, what we all are doing is just for the payment, and you need to think and you need to understand how to do payment on how to get payment on your bank and how to get the payment in your hand. So we will start from the there is an escrow system जो भी हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, जो भी हमारे पास ऑनलाइन वर्किंग फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म या ऑल प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म जो है वो एस्क्रो सिस्टम अप्लाई करते हैं अपनी ऑल वेबसाइट पे फॉर द पेमेंट. तो व्हाट इज एक्चुअली एस्क्रो सिस्टम, व्हाट डू यू नो व्हाट अबाउट इट? सो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा. एस्क्रो सिस्टम इज जस्ट अबाउट द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, जो कि सेलर हम है. सेलर और क्लाइंट के दरमियान एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट होता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी हमारी एग्रीड जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स पे अगर कोई भी सेलर या क्लाइंट पूरा नहीं उतरता तो उसको पेमेंट जो है ना नहीं दी जाती. एक्चुअली ये तमाम वेबसाइट्स जिस तरह फाइवर हो गई, अपवर्क हो गई, फ्रीलांस हो गई, फ्रीलांसर हो गई, गुरु हो गई, ये सब एस्क्रो इसलिए पे करते हैं क्योंकि क्लाइंट जब आता है वो ऑनलाइन सर्विसेज हायर कर रहा होता है आपसे. एंड ऑनलाइन सर्विसेज में ये होता है कि आपके साथ जिस तरह आप सुन सकते हैं फ्रॉड होते हैं, लॉट ऑफ फ्रॉड का आपने सुना. तो क्लाइंट को फ्रॉड से बचाने के लिए तमाम वेबसाइट्स एक रिलायबिलिटी देती हैं क्लाइंट को कि हमारी वेबसाइट पे फ्रॉड नहीं हो सकता. अगर आपका कोई सेलर आप किसी से कोई चीज़ लेने जा रहे हैं और वो कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता तो उसको मनी बैक गारंटी होती है, उसे मनी वापस मिल जाती है. एंड सो ही इज़ कॉन्फिडेंट कि मेरी मनी कहीं नहीं जाने लगी और जब तक मेरा काम नहीं होता मैं पेमेंट नहीं करूँगा. तो ये एक सेलर के लिए भी गुड थिंग है कि जब तक वो कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं करके देता उसे उस वक्त तक पेमेंट नहीं मिलती. तो जब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, क्लाइंट उससे कंप्लीटली सेटिस्फाई होगा, तो यू शुड ने कि जब तक क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड नहीं है वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, और जब जैसे ही वो सेटिस्फाई होगा वो आपको पेमेंट कर देगा. और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सेलर बिल्कुल अच्छा काम करे और फिर क्लाइंट पेमेंट ना करे. दैट्स वाई जो हमारे पास ये क्लाइंट है, यहाँ पर ये क्लाइंट है, मैंने समझाने के लिए ये बनाई है. तो क्लाइंट है ये यहाँ पर आकर एस्क्रो. व्हाट इज एस्क्रो? एस्क्रो इज अ मिडल पार्टी. escrow.com इनकी वेबसाइट भी है जो कि मिडल पार्टी है. ये मिडल पार्टी ये दोनों के सेलर और क्लाइंट के दरमियान एक न्यूट्रल पार्टी होती है, थर्ड पार्टी, जो कि एज ए न्यूट्रल काम करती है. और एक्चुअली एवरी वेबसाइट जो है जिस तरह अपवर्क है, दे हैव कॉन्ट्रैक्ट विद द एस्क्रो. एंड वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर जो आप प्रोजेक्ट के स्टार्ट में क्लाइंट और सेलर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उनको मॉनिटर करते हैं. एंड अगर तो क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है और क्लाइंट पेमेंट कर देता है, क्लाइंट जैसे ही पेमेंट करता है तो पेमेंट एस्क्रो के पास आ जाती है. एंड एस्क्रो के पास पड़ी रहती है, ना हमारे पास आती है ना क्लाइंट के पास होती है. प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्लाइंट को प्रोजेक्ट जो है ना वो डिलीवर कर देता है. तब कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट करता है पेमेंट की. तो जैसे ही रिक्वेस्ट करता है पेमेंट की, अगर तो क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो पेमेंट डायरेक्टली इधर कॉन्ट्रैक्टर के पास चली जाती है. अगर कोई दरमियान में लड़ाई हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लेट किया क्लाइंट आपने एज पर टर्म्स काम किया लेकिन क्लाइंट फिर भी कहता है मेरी एज पर टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पर एस्क्रो में बैठे होते हैं आर्बिट्रेटर्स. आर्बिट्रेटर्स ये देखते हैं कि आपने सेलर ने जो है ठीक काम किया. अगर तो ठीक काम किया है तो क्लाइंट की मनी कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाती है, और अगर सेलर ने जो कि हम हैं जो कि सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, अगर उन्होंने काम ठीक नहीं किया या कुछ फ्रॉड किया या कोई कॉपी पेस्ट किया तो क्लाइंट की मनी बैक उसे वापस मिलती है. दैट्स इट. आई होप कि आप सब कोई इस तरह का जो है जो भी प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, दैट्स वाई मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी यही बताया कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आप वेरीफाइएबल हैं, जो आप कर सकते हैं वो लें प्रोजेक्ट, और उसके बाद आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको एस्क्रो से पेमेंट मिल सकती है.
दरमियान में ये कमीशन का परसेंटेज है, ये कमीशन उनका है, जिस तरह फाइवर और अपवर्क का 10% 20% कमीशन होता है, ये उधर चले जाता है। आर्बिट्रेटर्स एंड एस्क्रो जस्ट आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आपने एज पर क्लाइंट जो है ना डिलीवरी की है। एंड जिस तरह समथिंग इज देयर के फाइवर में एस्क्रो जो है उन्होंने स्पेसिफिकली एस्क्रो के साथ कांटेक्ट नहीं किया हुआ, फाइवर ने खुद अपना एक एस्क्रो सिस्टम बनाया हुआ है, जबकि अपवर्क ने स्पेसिफिकली एस्क्रो से कांटेक्ट किया हुआ है। तो हर किसी में किसी ने हर जगह में एस्क्रो सिस्टम मौजूद है। ये और बात है किसने थर्ड पार्टी ऐड की हुई है और किसी ने अपना एस्क्रो सिस्टम ऐड किया हुआ है। That's it about the escrow system. Mostly all the payments escrow पे हो रही होती है, फाइवर एंड अपवर्क एंड फ्रीलांसर पे। You should know कि escrow system क्या है और इस पे कैसे पेमेंट होती है। नेक्स्ट इज इसमें यही द क्लाइंट ऑर्डर्स योर सर्विस एंड पेज इमीडिएटली। जो इमीडिएटली पे होता है वो मनी इज विदहेल्ड बाय अपवर्क, फाइवर एंड अपवर्क। सो यू शुड नो कि किस तरह पेमेंट हो रही है। एंड नेक्स्ट इज योर वर्क एंड डिलीवर योर ऑर्डर। आप जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है एंड आप एट द एंड जो है ना ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। एंड देन द क्लाइंट, इफ द क्लाइंट इज सेटिस्फाइड विद योर वर्क, इन विच केस ही शी विल आइदर व्हाट विल डू मार्क योर ऑर्डर एज कंप्लीटेड। अगर आपका प्रोजेक्ट एज कंप्लीटेड मार्क हो जाता है तो इट्स गुड एंड आपको जो है ना वो पेमेंट मिल जाती है। एंड अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीटेड मार्क ही नहीं करता। जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट मार्क नहीं करते तो अपवर्क एंड फाइवर पे ऐसा होता है कि 3 days लेटर आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है एज कंप्लीटेड। अगर लेट के क्लाइंट कहीं गुम हो गया, कहीं चला गया, छोड़ गया अपवर्क फाइवर, तो आपका प्रोजेक्ट, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट मार्क होकर ऑटोमेटिकली पेमेंट आपको मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट इज जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपकी एस्क्रो से पेमेंट निकल के आपके पास आ जाती है, लेकिन वो आपके पास डायरेक्ट विदड्रॉ नहीं करा सकते आप, वो पेंडिंग पेमेंट्स में आ जाती है। पेंडिंग पेमेंट्स ये होती हैं कि स्टिल क्लाइंट को रिलायबिलिटी देने के लिए आपके पास 14 days वो क्लाइंट को देते हैं, और 14 days के अंदर जो है ना आपकी पेमेंट क्लियरेंस से निकल के आपके पास विथड्रॉल में हो जाती है। इट मीन्स कि 2 weeks आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड आपको पेमेंट मिल जाती है। एंड नेक्स्ट इज आपकी तमाम पेमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं। लेट्स से आपकी तमाम पेमेंट्स एस्क्रो सिस्टम से निकलकर आपकी तमाम पेमेंट्स आपके विथड्रॉ सिस्टम में आ गई हैं, तो आपने उन्हें विथड्रॉ कैसे करवाना, हाउ टू विथड्रॉ। इस विथड्रॉ सिस्टम में सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे गुड ऑप्शन जो है पेपाल है। बट अनफॉर्चुनेटली पेपाल गुड इस वे में है कि इनकी वेरी लेस जो है सर्विस चार्जेस हैं, इनके सर्विस चार्जेस बहुत कम है और सर्विस बहुत फास्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली पेपाल इज नॉट अवेलेबल इन द पाकिस्तान। जिन लोगों के पास, कुछ लोगों के पास फिर भी पेपाल सिस्टम है, तो आई हैव एडेड द पेपाल बिकॉज जिन लोगों के पास पेपाल है अकाउंट, लाइक जो आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं और जो पेपाल यूज करते हैं, and then they come in Pakistan and they can even use the PayPal with their Fiverr Upwork account profile to withdraw the money. अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं और आपके पास पेपाल अकाउंट नहीं है तो फिर आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, एंड वो मैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको बताता हूँ। वन ऑप्शन इज पेनियर, एंड कि आप पेनियर इज जस्ट लाइक द पेपाल। पेपाल एक जिस तरह ऑनलाइन सर्विसेज है, इसी तरह पेनियर इंटरनेशनल जो पेमेंट सिस्टम के लिए जो कि वो सर्विस है पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, एंड इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज लोकल बैंक ट्रांसफर। फाइवर एंड अपवर्क एंड ऑल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनमें लोकल बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आप इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर ऐड करके फाइवर या अपवर्क पर अपना इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर ऐड करके आप अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं।
बट मैं आपको अभी बताऊंगा कि पेनियर, लोकल बैंक, मल्टीपल ऑप्शन है। आप में से आपके पास इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? अगर कोई आप में से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? जो पेनियर है इसका क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में होता है, इसका आपको एक्सचेंज रेट अच्छा मिलता है एंड इट इज़ वेरी फास्ट। लाइक इसकी ट्रांजैक्शन सेकंड्स में होती है। आप अपवर्क से या फाइवर से पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, आपको लाइक विद इन 1 मिनट 2 मिनट आपको आपके पेनियर अकाउंट पर आपकी पेमेंट शो हो जाएगी। एंड पेनियर एंड लोकल बैंक इज, आप जिस तरह फाइवर अपवर्क पे अपना इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर देते हैं तो वहां से आपके ट्रांसफर होने में 3 to 5 वर्किंग डेज लग जाते हैं। दैट इज स्लो। एंड द मेन डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पर लो एक्सचेंज रेट मिलता है। लाइक अगर आप सर्विसेज आपके पास पेमेंट डॉलर्स में है, अगर आपको $1 1 रुपया या $2 भी कम मिलते हैं एक्सचेंज रेट पर, तो ये अमाउंट जितनी आपकी पेमेंट बढ़ती जाएगी उतना आपकी अमाउंट जो है ना मजीद लोकल बैंक ट्रांसफर जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा कटते जाते हैं। तो आपको लो एक्सचेंज रेट मिलता है लोकल बैंक से एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट सम पीपल स्टिल यूज बिकॉज उनके पास किसी के पास पेनियर का ऑप्शन नहीं है तो वो लोकल बैंक ट्रांसफर यूज करते हैं। लेट मी सी यू के कंट्रोल, यहाँ से आप जाकर दिस इज द पेनियर जो कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है जिससे आप फाइवर एंड अपवर्क यहाँ से आप जाकर साइन इन कर सकते हैं एंड यहाँ पे साइन इन यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं आप। एंड फिर जब आप यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं तो आप इस अकाउंट को अपने किसी भी फाइवर या अपवर्क अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि जिस तरह आप यहाँ पर अवेलेबल अकाउंट में जाते हैं, गेट पेड नाउ, व्यू पेमेंट सेटिंग, ओके देखें। अब आप देखें मेरा जो पेमेंट मेथड्स में मेरा ऐड हुआ है मेरे पास पेनियर डेबिट कार्ड एंड यही मेरा जैसे ही हम पेनियर का अकाउंट बनाते हैं हमारे पास इधर हमें जस्ट लाइक बैंक अकाउंट नंबर, हमें एक बैंक अकाउंट मिलता है जो हम अकाउंट नंबर इधर ऐड कर देते हैं। एडिशनल जिस तरह हम यहाँ से मज़ीद एडिट या रिमूव कर सकते हैं किसी को, मज़ीद ऐड पेमेंट मेथड हम कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए जैसे ही हम इधर पेनियर पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, हम यहाँ से आके अपना डायरेक्ट टू लोकल बैंक के लिए हम न्यू सेटअप करते हैं। यहाँ से आके हम बैंक का स्विफ्ट कोड वो होता है कि एवरी बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है जो आप यहाँ पर स्विफ्ट कोड एंटर करके PK0123 इस तरह स्टार्ट होता है एंड आप जिस नेम से बैंक पहचाना जाता है इधर से आप लोकल बैंक का अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं। एंड मेन ऑप्शन आपके पास पेनियर अकाउंट की भी होती है। मेरा ऑलरेडी पेनियर अकाउंट एडिड है तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग पेनियर अकाउंट। मैं इसमें भी ट्रांसफर करा सकता हूँ, मेरे 2 पेमेंट मेथड ऑलरेडी एडिड है। तो मेरे पास एक लोकल बैंक एडिड है, एक पेनियर डेबिट कार्ड एडिड है। मैं ये देखता हूँ कि जो जिस लोकल बैंक या पेनियर से जहाँ से मुझे गुड एक्सचेंज रेट मिल रहा है तो मैं वहाँ से एक्सचेंज रेट लेकर वो। नेक्स्ट इज, यहाँ तक हमने बात की पेनियर एंड लोकल बैंक ट्रांसफर की। सो कंक्लूजन इज पेनियर इज गुड, पेनियर इज फास्ट, पेनियर पे गुड एक्सचेंज रेट मिलता है, जबकि लोकल बैंक ट्रांसफर अगर आपके पास पेनियर की ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लोकल बैंक ट्रांसफर यूज करते हैं, बट इट्स नॉट सो बैड, आप इसे यूज कर सकते हैं। विदड्रॉ फ्रॉम फाइवर अपवर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर ये होता है कि आपने फाइवर अपवर्क से मैंने अपवर्क का आपको दिखाया कि किस तरह आप पेनियर और डिफरेंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अपवर्क, आप फाइवर पे जब पेमेंट सेटिंग्स में जाते हैं, पेमेंट सेटिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान है तो यहाँ पर पेपाल अकाउंट शो होगा, अगर आप इन पाकिस्तान है तो यहाँ पर आपको पेनियर अकाउंट शो होगा।
तो पेनियर अकाउंट आप यूज करके यहाँ पर अपना पेनियर अकाउंट दे सकते हैं। पेनियर अकाउंट वही होगा जो आपको पेनियर पे रजिस्टर होकर अकाउंट नंबर मिलता है। नेक्स्ट इज इधर बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन है। यहाँ पर बैंक ट्रांसफर पे वही जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो कि एवरी बैंक अपने अकाउंट होल्डर को देती है वो देती है। एंड दिस इज द फाइवर, दीज आर द थिंग। अब ये है कि एक तो आपने दो ऑप्शन है आपके पास, एक पेनियर अकाउंट एंड एक बैंक ट्रांसफर। अगर तो आप बैंक ट्रांसफर करते हैं, आपके मनी जो आपके डॉलर्स हैं ऑटोमेटिकली डॉलर्स से पीकेआर में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाते हैं आपके लोकल बैंक में, जिस तरह अल-फलाह बैंक है, मीज़ान बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो इसमें कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। लेकिन अगर आप पेनियर अकाउंट यूज कर रहे हैं तो इसका प्रोसीजर आगे ये है कि विदड्रॉ फ्रॉम पेनियर। हाउ टू विदड्रॉ फ्रॉम पेनियर? पेनियर में जब आप अकाउंट बनाते हैं, यहाँ जी, तो जब आप पेनियर में अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास सेटिंग्स के अंदर पेनियर कार्ड शो हो होता है, बैंक अकाउंट शो हो होते हैं। इधर बैंक अकाउंट्स के अंदर जाकर आप अपना कोई भी बैंकिंग अकाउंट नंबर, ऐड बैंक अकाउंट, आप यहाँ पर जाकर अपना कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं। पर्सनल, बिजनेस, पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट करेंगे तो आपको ऑल बैंक्स शो हो जाए। तो ये है कि अगर तो आप डायरेक्ट पेमेंट अपवर्क से लेना चाह रहे हैं तो आपको लोकल बैंक यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं मेरी पहले पेमेंट पेनियर में जाए, फिर आपको पेनियर का अकाउंट अपवर्क पे ऐड करना पड़ेगा और अपवर्क से फिर आप अगेन पेनियर पे आपकी यहाँ पर अमाउंट आएगी। फिर यहाँ पर आप आकर अपने बैंक अल-फलाह ऐड कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या अपना कोई और बैंक, कोई भी बैंक ऐड कर सकते हैं। तो दैट इट। एंड विदड्रॉ फ्रॉम पेनियर, पेनियर से विदड्रॉ कराने के लिए जब आप मल्टीपल अकाउंट ऐड करते हैं, आप रिकमेंडेड इज मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक में ये है कि मीज़ान बैंक आप चाहे अपवर्क या फाइवर किसी भी पर भी ऐड करते हैं तो इसकी ऑनलाइन सर्विसेज वेरी फास्ट है और विद इन दी 2 आवर्स आपको पेमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट टू आपके लोकल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। नो ऑनलाइन चार्जेस। अगर आप किसी भी वक्त कोई अमाउंट मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो मीज़ान बैंक के कोई चार्जेस नहीं होते। अदरवाइज अगर आप बैंक अल-फलाह भी यूज कर सकते हैं फॉर द फॉरेन पेमेंट्स। फॉरेन पेमेंट्स कोई कोई बैंक से अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जो मीज़ान बैंक, बैंक अल-फलाह जो यहाँ पर मेंशन है, ये ऑटोमेटिकली जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। 1 वर्किंग डे लेता है बैंक अल-फलाह। ऑनलाइन चार्जेस हैं एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 2 to 3 वर्किंग डेज में आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाती है। बेस्ट इज मीज़ान बैंक, जिसमें आपके पास 2 आवर्स के अंदर, 2 आवर्स के अंदर आपके पास जो है लोकल बैंक में ट्रांसफर आ जाती हैं और आप उसे यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड वन थिंग इज अबाउट हाउ टू विदड्रॉ इन पेनियर। पेनियर सिस्टम में जब आप पेनियर अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास इधर एक ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ पर प्रोफाइल बिजनेस कार्ड। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं अपना पेनियर पर तो आपको पेनियर एक ऑप्शन देता है एटीएम कार्ड की, विच इज आल्सो कॉल्ड द पेनियर मास्टर कार्ड। ये आप जो कि पिक्चर्स में देख सकते हैं। एंड ये क्या होता है, इसके अगर आप पेनियर के आपके अकाउंट में डॉलर्स ट्रांसफर हो जाते हैं एंड आप ये चाहते हैं कि मैं किसी भी लोकल बैंक से कनेक्ट ना करूं और आपके पास कार्ड है पेनियर का, तो आप डायरेक्ट एटीएम से जाकर अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं इन पीकेआर, इन योर लोकल करेंसी। बट इसके कुछ और भी एनुअल चार्जेस लगते हैं।
पेनियर आपसे डॉलर्स के अंदर एनुअल चार्जेस इस एटीएम कार्ड के कटते हैं एज पर विदड्रॉल चार्जेस। एंड जब जब क्योंकि पेनियर का कोई लोकल इधर पाकिस्तान में कोई अपना एटीएम या अपना बैंक है नहीं, तो दैट्स आपको एवरी विदड्रॉल पे आपको चार्जेस होंगे। नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इसके एनुअल चार्जेस के साथ साथ विदड्रॉल चार्जेस भी होते हैं। और ये विदड्रॉल चार्जेस इस तरह नहीं होते कि 15 रुपीज़ आपको लगेंगे, ये इन डॉलर्स, $3, $4, $3-4 का मतलब 500, $500 का मतलब 700, जस्ट लाइक दैट। तो अगर आपको एक ट्रांजेक्शन पे 500-700 विदड्रॉ हो रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड। आप कभी भी, द बेस्ट ऑप्शन इज आप कभी भी पेनियर कार्ड ऑर्डर ही ना करें। आप जस्ट पेनियर अकाउंट बनाएं, पेनियर अकाउंट में जैसे ही रकम आए आप उसको लोकल बैंक में ट्रांसफर कर लें। आप एटीएम पेनियर का जो मास्टर कार्ड है उसके चार्जेस not payment at your cost. Some advice and that is, इसमें मैं आपको कंक्लूड करके इस तरह दे सकता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं जो कि बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें हम फाइवर अपवर्क पे आप अपना लोकल बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं या तो फिर आप पेनियर अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप पेनियर अकाउंट ऐड करते हैं तो पेनियर अकाउंट के अंदर जाके आपको लोकल बैंक ऐड करना पड़ेगा और फिर लोकल बैंक से आप डायरेक्ट मनी रिसीव कर सकते हैं। एटीएम कार्ड आप यूज कर सकते हैं अपने लोकल बैंक का, लेकिन अगर आप पेनियर का यूज करना चाहते हैं, फॉर मी यू कैन यूज बट बी यू शुड हैव नोटिस के पेनियर के एनुअल चार्जेस भी हैं और पर विड्रॉल चार्जेस भी हैं एंड समथिंग मोर के इनके हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं। एंड दैट वाज फ्रॉम द पेमेंट सिस्टम एंड समथिंग इज मिसिंग। जब आप लोकल बैंक में अपना अकाउंट बनवाने जाते हैं तो आपसे लोकल बैंक किसी भी लोकल कोई भी लोकल बैंक आपसे सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर करती है। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप यहाँ पर जाकर सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, आप अपवर्क और फाइवर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग देते हैं, जो कि जिस तरह आप जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं वो कहते हैं जहां आपकी सैलरी स्लिप दे दें, या आपके पास अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आप कोई अपनी इनकम, बिजनेस इनकम बताएं। तो जो फ्रीलांसर है इनका मेन इशू ये होता है कि इनके पास सर्विस इनकम शो करने का कोई प्रूफ नहीं होता। तो अपवर्क एंड फाइवर ने अब ये यहाँ पर डाल दिया है कि आपके पास प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग होता है। ये जैसे ही आप शो कराते हैं इसमें आपका अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए, आपका बिजनेस, आपका ये सारा कुछ एंड आपकी इनकम स्टेटमेंट आपको शो हो रही होती है। ये जब आप बैंक में शो कराते हैं तो आपको आपका लोकल बैंक अकाउंट शो बना दिया जाता है। एंड इन द लास्ट वी हैव सम एडवाइस फ्रॉम टॉप फ्रीलांसर्स। ये मैंने इसलिए दिए कि आप देखें, इनको फॉलो करें, बिकॉज first one says try to find a niche and avoid the oversaturated categories. It means कि आप oversaturated categories join ना करें। जिस तरह के एक niche है, एक skill है जिसमें ऑलरेडी इतने डेवलपर्स, इतने फ्रीलांसर्स मौजूद हैं कि आप उसमें एंट्री कर रहे हैं और आपको जगह नहीं मिल रही, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू शुड फाइंड ए नीच। आपने आपने ऐसी नीच फाइंड करनी है जिसमें आपको इजीली, आसानी से जगह मिल सके। ऑफर समथिंग यूनिक, ऑफर समथिंग यूनिक, क्रिएट एन अमेजिंग प्रोफाइल। मैं आपको दिखाता कभी टुडे द लास्ट लेक्चर, एक गिग मैंने देखी, उस गिग पे लिखा हुआ था आई विल प्रे फॉर यू। आई मीन कि वो सिर्फ आपके लिए दुआ करेगा और वो आपको पेमेंट करेगा। और उस गिग पर आई हैव सीन के 11 ऑर्डर्स थे। तो इट मीन्स के लॉट ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फन के लिए इधर आते हैं और फन के लिए कोई चीजें करवा के चले जाते हैं और वो पेमेंट कर देते हैं। या आप किसी भी स्किल, कोई भी यूनिक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। द मेन थिंग इज आप ऑनेस्ट हैं, आप बायर्स के साथ ऑनेस्ट हैं, आप जो एग्री करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज वी हैव व्हेन सेंडिंग ए बायर रिक्वेस्ट। फाइवर में बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, मेक श्योर यू एड्रेस द बायर रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको बिडिंग
सेशन में बिडिंग का जब हमारा लेक्चर हुआ था, तो हम उधर हमने यही सेम किया था कि जैसे ही आप बिड करते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट ने आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई है वो आप अगेन पेस्ट करते हैं कि आई अंडरस्टैंड दीज रिक्वायरमेंट एंड आई विल फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स। लॉस्ट इज, एंड मैंने इसको जानबूझ के लॉस्ट में रखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी शुड बी पेशेंट। आपको नॉट शुड बी पेशेंट बट पेशेंट मीन्स सब्र होना चाहिए, आपको सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आपको कोई एक क्लाइंट एक रिवीजन क्या कहता है आपको उसके करके देनी चाहिए, मे बी वो नेक्स्ट ऑर्डर में आपके ये जो टाइम एंड मनी कॉस्ट है वो पूरी हो जाए, वो एडजस्ट हो जाए, लेकिन आपको पेशेंस शो करनी चाहिए। दैट्स इट। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ईब्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ्री ऑनलाइन लर्निंग से हर कोई फ़ायदा उठा सके।